आलमी मंजरनामे पर इनकलाबी और हैरान कुन तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। कहीं दहाइयों से चलने वाले तनाज़ात अमन मुआहिदों की सूरत में मंतक़ी इंजाम को पहुंच रहे हैं, तो कहीं पुरानी दोस्तियां सख्त मुहासमत में बदल रही हैं और कहीं अजली दुश्मनों में दोस्ती की उम्मीद रोशन हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह सारी सूरत हाल एक शख्सियत के गिर्द घूम रही है जो इस वक्त आलमी दुनिया में होने वाली तब्दीलियों का मरकज बन चुकी है। यह शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने अपने दूसरे दौरे इक़्तिदार के फकत 6 माह में लिए जाने वाले फैसलों और इक़दामात से दुनिया को हिलाकर रख दिया है। गुज़िश्ता रोज भी अमेरिकी सदर ही की सालसी में होने वाली पेशरफ्त ने 3 दहाइयों से चलने वाले तनाज़े और लड़ाई को ख़त्म करवा दिया है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने तारीख़ी अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसका मकसद दहाइयों पर वही तनाज़े को ख़त्म करना है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने 1980 और 90 की दहाइयों में नागोर्नो कराबाख के मसले पर जंगें लड़ी थीं, जो आज़रबाईजान का नस्ली तौर पर आर्मीनियाई इलाका है और उसके बाद के बरसों में भी पुरतशद्दुद वाक़यात होते रहे हैं। गुज़िश्ता रात व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिन्यान ने हाथ मिलाया, जबकि अमेरिकी सदर ने इस मौका को तारीखी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इस मुआहिदे का बहुत अरसे से इंतजार था। दोनों मुमालिक ने वादा किया है कि वो हमेशा के लिए लड़ाई बंद करके सफर, कारोबार और सिफारती ताल्लुकात खोलेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक इस मुआहिदे के तहत अमेरिका एक बड़ा ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने में भी मदद करेगा, जिसका नाम ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रखा जाएगा। अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की सालसी में ये कोई पहली जंग नहीं जो अपने इख्तिताम को पहुंची है। गुज़िश्ता चंद माह में उन्होंने कई तनाज़ात को रुकवाया, जिसमें बिलखुसूस हालिया पाक इंडिया, इसराइल, ईरान और कंबोडिया थाईलैंड जंगें काबिल जिक्र हैं और उन्हीं की काविशों के बायस अमेरिकी सदर को पाकिस्तान समेत कई और मुमालिक ने अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद भी किया था। और अब गुज़िश्ता शब आज़रबाईजान और आर्मीनिया ने भी मुश्तरका तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की हिमायत कर दी है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने कहा कि सदर ट्रंप ने 6 माह में करिश्मा कर दिखाया और उनके अलावा नोबेल इनाम का कोई और हकदार नहीं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज का मुआहिदा इस बात की अलामत है कि अमेरिका इस खित्ते में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है और रूस का असर कम हो रहा है। एक सदी से जायद अरसे तक क्रेमलिन जहां ताकत और अमन का जामिन रहा है। हालिया बरसों में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खुद को इस तनाज़े में मरकजी सालिस के तौर पर पेश किया था और दोनों मुमालिक के दरमियान आखिरी मुआहिदा पुतिन की सालिसी से ही हुआ था। ताहम अब ट्रंप के जरिए दोनों मुमालिक को इकट्ठा करने से पुतिन को ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया गया है। एक तरफ अमेरिकी सदर की सालिसी से एक और तनाज़ा खत्म हुआ है, तो उन्हीं की सालिसी से हालिया पाक भारत तनाज़ा भी खत्म हुआ था, लेकिन दिलचस्प तौर पर उसके बाद अमेरिका का भारत से अपना तनाज़ा शुरू हो गया। पाक भारत जंग में सीज फायर के दौरान अमेरिकी सदर के किरदार और उनके बार बार दिए जाने वाले बयानात को पहले ही इंडिया हजम नहीं कर पा रहा था, वहां अब उन्होंने भारतीय तैयारों की तबाही की गर्दान से भारत को मजीद सीख पा कर दिया है। इसके अलावा कैरफ मामले पर दिए जाने वाले धचकों ने भी मोदी सरकार की रातों की नींदें और दिन का चैन बर्बाद कर दिया है। गुज़िश्ता रोज भी आर्मीनिया और आज़रबाईजान अमन मुआहिदे के दौरान अमेरिकी सदर भारतीय तैयारों की तबाही का जिक्र करना ना भूले। और अब इसी खिफत को मिटाने के लिए भारतीय फिजाइये के चीफ भी कई माह के बाद नींद से जागे हैं और आज इंतहाई भोंडा और मुज़ाहका खेज दावा कर दिया है, जिनके बकौल भारतीय फिजाइया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी फिजाइया के 6 तैयारे तबाह किए थे। भारतीय एयर चीफ का यह दावा इसलिए भी 100% झूठा है क्योंकि आलमी मीडिया के साथ साथ खुद भारतीय अफवाज के अफसरान भी यह मान चुके हैं कि इस जंग में भारतीय तैयारे गिरे थे और एक ने भी यह दावा नहीं किया कि पाकिस्तानी तैयारों को भी तबाह किया गया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तैयारे गिराने के भारतीय दावे पर रद्द-ए-अमल में दोनों ममालिक के तैयारों के मौजूदा स्टॉक की आज़ादाना तस्दीक का चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हकीकत पर सवाल है तो दोनों ममालिक अपने तैयारों के मौजूदा जखीरे की आज़ादाना तस्दीक कराएं, क्योंकि हमारा गुमान है कि आज़ादाना तस्दीक से वो हकीकत आया हो जाएगी जिसे भारत छुपाना चाहता है। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि किसी एक भी पाकिस्तानी तैयारे को भारत ने ना मार गिराया और ना ही तबाह किया। सरबराह भारतीय एयरफोर्स के ताखीरी दावे जितने गैर माकूल उतने ही गैर मौजू वक्त पर किए गए हैं। 3 माह तक इस नौयत का कोई दावा नहीं किया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान ने 6 भारतीय जंगी तैयारे S-400 फिजाई दिफाई निजाम को तबाह किया। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन तबाह किए और पाकिस्तान ने तेजी से कई भारतीय फिजाई अड्डों को भी नाकारा बनाया। उन्होंने कहा कि जंगें झूठ से नहीं बल्कि अखलाकी बरतरी, कौमी अज़्म, पेशा वराना महारत से जीती जाती है। इस किस्म के बदाहिया बयानिए अंदरूनी सियासी फायदे के लिए घड़े जाते हैं और ऐसे बयानिए एक एटमी खित्ते में
स्ट्रेटेजिक गलती के संगीन खतरात को बढ़ा देते हैं। वादे रहे कि भारत की जानिब से आने वाला यह झूठा दावा इसलिए भी सियासी मजबूरी बन चुका है क्योंकि अब आलमी मीडिया ने मोदी हुकूमत को मजीद कटहरे में खड़ा करने का तहैया कर लिया है। इसलिए एक के बाद एक तहकीकाती और इंकशाफात से भरपूर रिपोर्ट्स अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात और मोदी सरकार की हजीमत का पोल खोल रही हैं। आज अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बिगड़ते ताल्लुकात की वजूहात बताई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकी सदर ने पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान को भारत के बराबर खड़ा करके भारत को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां उसे अपनी आलमी हैसियत की कमजोरियों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि अमेरिका के साथ तजारती तनाज़ा उनके लिए सियासी नुकसान का बायस बन सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका के साथ भारत के ताल्लुकात दर हकीकत उस वक्त बिगड़ने लगे थे जब सदर ट्रंप ने रूसी तेल के मसले पर तवज्जो देना शुरू भी नहीं की थी। मोदी ने गुज़िश्ता बरस ट्रंप के लिए बाकायदा इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया और दोनों ममालिक को बेहतरीन दोस्त करार देते हुए AI यानी अमेरिका इंडिया से तशबीह दी। अखबार के मुताबिक ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ आयद करके मोदी की मुश्किलात बढ़ाई, जबकि पाकिस्तान जनूबी एशिया में वाहिद मुल्क है जिसका अमेरिका के साथ तजारती मुआहिदा बेहतर अंदाज में तय पाया। अमेरिकी सदर ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जब तक भारत रूस से तेल खरीदता रहेगा उस वक्त तक भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। न्यूयॉर्क टाइम्स से कबल गुज़िश्ता रोज एक और अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने ट्रंप और मोदी से मुतालिक तहलका खेज रिपोर्ट शाया की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान 35 मिनट की एक टेलीफोन कॉल के बाद कशीदगी शुरू हुई थी जो अब अपनी इंतहाओं को पहुंच गई है, जबकि मोदी को यह डर था कि अमेरिकी सदर उनकी पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करवा सकते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक रवा साल मई में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के बाद नई दिल्ली के हुकाम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर सख्त बरहम थे कि उन्होंने 4 रोजा जंग का खात्मा कराया। रिपोर्ट के मुताबिक यह कशीदगी 17 जून को भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक फोन कॉल में अपने उरूज पर पहुंची। यह बातचीत उस वक्त हुई जब ट्रंप कनाडा में मुनक़दा G7 इजलास से कबल ही रवाना हो गए थे और भारतीय रहनुमा से बिलमुशाफा मुलाकात न कर सके थे। इस 35 मिनट की गुफ्तगू में मोदी ने ट्रंप से कहा कि दोनों मुमालिक ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बराह रास्त जंग बंदी पर बातचीत की जो भारत की बमबारी के बाद हुई थी। भारतीय सरकारी बयान के मुताबिक मोदी ने कहा कि भारत कभी भी सालिसी को कबूल नहीं करता और ना ही करेगा, और मजीद कहा कि ट्रंप गौर से सुन रहे थे। मोदी को यह वजाहत इसलिए जरूरी लगी क्योंकि उन्हें मालूम हुआ कि ट्रंप अगले दिन पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को लंच पर मदऊ करने वाले हैं। भारतीय हुकाम के मुताबिक अगरचे सिविलियन पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात पर कोई एतराज ना था, लेकिन पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को मदऊ करना पाकिस्तानी फौज को आलमी जवाब देना समझा गया। इस खदशे के पेश नज़र कि ट्रंप मोदी और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात का इंतजाम कर सकते हैं, मोदी ने व्हाइट हाउस की दावत को ठुकरा दिया। नई दिल्ली के हुकाम के मुताबिक इस फोन कॉल के बाद व्हाइट हाउस के लहजे में तब्दीली महसूस की गई। उनका कहना था कि जब ट्रंप ने भारत पर खुलेआम तनकीद शुरू की तो यह ताल्लुकात में बिगाड़ का वाज़ेह इशारा था। मई और जून के वाक़यात दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव में हैरान कुन इजाफे की वजाहत करते हैं, जो इस हफ्ते इस वक्त उरूज पर पहुंचा जब ट्रंप ने ऐलान किया कि वो अमेरिकी मंडी में भारतीय बरामदात पर 50% टैरिफ लगाएंगे, जिसमें निस्फ हिस्सा रूसी तेल की खरीदारी पर जुर्माने के तौर पर शामिल है। इसी हफ्ते ट्रंप ने भारत को एक मुर्दा मईशत करार दिया जिसमें काबिल नफरत तजारती रुकावटें हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत को यूक्रेनियों की हलाकत पर कोई फिक्र नहीं। जून की इस कॉल के बाद से मोदी और ट्रंप की बात नहीं हुई। अहम बात यह है कि अमेरिकी सदर की जानिब से दिए जाने वाले बयानात और इक़दामात पर जुबानी कलामी तो भारत जारहाना रद्द अमल दे रहा है, लेकिन साथ ही अमली तौर पर घुटने भी टेक रहा है। बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी टैरिफ इक़दामात के बाद भारत ने रूस से तेल की खरीदारी कम करने पर आमादगी जाहिर कर दी है। रॉयटर्स के मुताबिक भारत ने अमेरिका को रूस से तेल की खरीदारी में कमी का इशारा भी दे दिया है। बरतानवी इदारे ने एक और खबर देते हुए बताया है कि नई दिल्ली ने अमेरिकी हथियारों और तैयारों की नई खरीदारी के मंसूबे भी मुअख्खर कर दिए हैं। मामले से वाकिफ 3 भारतीय हुक्काम के मुताबिक यह भारत की जानिब से पहला ठोस इशारा है कि सदर ट्रंप की जानिब से भारतीय बरामदात पर महसूलात आयद किए जाने के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात दहाइयों की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक भारत आइंदा हफ्तों में अपने वजीर दिफा राजनाथ सिंह को वाशिंगटन भेजने का इरादा रखता था ताकि कुछ खरीदारी के ऐलानात किए जा सकें, मगर 2 ज़राए के मुताबिक यह दौरा मनसूख कर दिया गया है। एक एहलकार ने कहा कि खरीदारी को रोकने की कोई तहरीरी हिदायत जारी नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि दिल्ली जल्दी से फैसला बदल सकता है, मगर फिलहाल कोई पेशरफ्त नहीं है।
इत्तलात के मुताबिक राजनाथ सिंह 6 बोइंग P-81 जासूसी तैयारों और भारतीय बहरिया के लिए मुआवन निजामों की खरीदारी का ऐलान भी करने वाले थे, जो मनसूखशुदा दौरे में मुतवक्के था। एहलकारों के मुताबिक 3 अरब 60 करोड़ डॉलर के सौदे के लिए बातचीत आखिरी मराहिल में थी। अमेरिका की जानिब से बढ़ते इस दबाव के बाद भारत ने भी भाग दौड़ शुरू कर दी है और खुद को रेस्क्यू करने के लिए रूस की जानिब देखा जा रहा है। इस मुतालिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ।